इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड सलाम वालेकुम। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। My name is Suresh Panchirwani, co-founder of Tajurba Business Network. As you see behind me, big logo of Tajurba. So I have 42 years of experience and I have a lot of Tajurbe in our network. Thousands of people are across India, across world are joining this network, and we are creating world's largest community of entrepreneurs, a big ecosystem, a big support system for everyone. You get skilling, you get your incubation, you get your funding, and you get your business. That is community commerce, the world's largest community which is going to do business with each other. So that's our mission, that's our vision, to connect 10 million, yes, 1 crore entrepreneurs under Tajurba Network. तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, हमेशा की तरह एक इंस्पायरिंग स्टोरी से, क्योंकि डेली मोटिवेशन भी जरूरी है और स्पेशली पैंडेमिक टाइम में हम एंटरप्रेन्योर्स को तो हमेशा से ही मोटिवेशन चाहिए ही चाहिए, हर टाइम चाहिए। तो एक मैनेजमेंट ट्रेनी थे, एक होटल में, बुटीक होटल में अमेरिका में काम करते थे। उसका नाम था जॉर्ज, और जॉर्ज का एक बड़ा पैशन था कि हर कस्टमर खुश होके जाए, यहाँ से पर्सनली अटेंड करे। बड़ा एंथुसियाज्म था उसका सर्विस को लेके। तो एक दिन रात को कोई 10 बजे के आसपास वो जब काउंटर पे बैठा था, तो एक ओल्ड कपल आया वहां पर और उनको जरूरत थी रूम की। उन्होंने कहा अपने बड़े होटल ढूंढ लिए, छान लिए, लेकिन कहीं कमरा मिल नहीं रहा है। कॉन्फ्रेंस, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस चल रही थी शहर में। तो आपके पास कोई कमरा है? तो जॉर्ज ने कहा कि सॉरी सर, हमारे पास भी कमरा नहीं है, कॉन्फ्रेंस इतनी बड़ी है, शहर के सारे होटल बुक है। तो वो बड़े हताश होकर जब वापस जाने लगे तो जॉर्ज ने उन्हें वापस बुलाया। कहा सर ऐसा कीजिए, मुझे एक नाइट ड्यूटी पे होटल के लिए, होटल की तरफ से कमरा मिला हुआ है, आप बुरा ना माने तो आप वो कमरा यूज कर सकते। तो वो ओल्ड कपल को बड़ा अच्छा लगा कि ये तो बहुत हाई लेवल है सर्विस का। तो सुबह जाते हुए, चेकआउट करते हुए उन्होंने उसका नंबर लिया, कार्ड लिया, बोला तुम्हारा जितना पैशन है होटल इंडस्ट्री को लेके, अगर मेरे पास जिस दिन मौका लगा, मैं एक होटल सिर्फ तुम्हारे लिए बनाऊंगा जिसको तुमने चलाना है एज जनरल मैनेजर, लुकिंग एट योर पैशन एंड योर सर्विस। तो साहब ऐसा हुआ कि कुछ साल बाद उसके पास, जॉर्ज के पास एक चिट्ठी आती है कि न्यूयॉर्क आइए, ये रिटर्न टिकट है बिजनेस क्लास, एक होटल प्रोजेक्ट आपसे डिस्कस करना है। वहां गए तो वही दंपति उसे मिले और उन्होंने न्यूयॉर्क के 5th एवेन्यू पे बहुत पॉश लोकेशन में एक होटल उनको दिखाया कि ये होटल सिर्फ आपके लिए हमने बनाया है और आपको ही इसे चलाना है जनरल मैनेजर। तो उसको थोड़ी हंसी आई कि शायद मेरे साथ आप बुजुर्ग हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। उसने कहा नहीं, मैं सीरियस हूँ, और वो होटल का नाम वॉल्डॉर्फ एस्टोरिया है। आप में से जो लोग ने न्यूयॉर्क ट्रेवल किया, वॉल्डॉर्फ एस्टोरिया अगर जानते हो तो बेहतरीन होटल में से है न्यूयॉर्क के, और दुनिया के सारे अरबपति, बिलियनियर्स, पॉलिटिशियन, इवन मोदी साहब भी वहीं जाके ठहरते हैं न्यूयॉर्क जाना हो तो। यू रब शोल्डर्स विद प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड बिलियनियर्स ऑफ द वर्ल्ड। एक बार हमें याद है, हम वहाँ ठहरे थे, मैं और मेरी वाइफ, न्यूयॉर्क में। $800 उनकी उस टाइम में थी, आजकल $2000 है पर रूम नाइट। तो एक तरह से मैं कहूंगा कि उस होटल में ठहरने की वजह से हमारा वहाँ के बायर्स में, क्लाइंट्स में बड़ी एक रिस्पेक्ट बढ़ गई थी। बहुत लोगों ने हमें इनवाइट किया घर पे, आइए डिनर पे, और बिजनेस में भी काफी फर्क हुआ। तो आज बात करते हैं कि अक्सर हम लोग जब अपना कुछ बिजनेस शुरू करते हैं या बिजनेस करते हैं, हम कोशिश वो करते हैं जो हमें पसंद हो। और बहुत से एंटरप्रेन्योर जो मेरे पास कोचिंग के लिए आते हैं, सर ये बहुत चलेगा, ये आइडिया ना बड़ा गर्म आइडिया, बिल्कुल रॉक सॉलिड, बहुत बढ़िया है। मैं उनको कहता हूं आपने किसी कस्टमर से पूछा है? आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो कोई सर्वे तो कर लो भाई, कुछ टेस्ट लॉन्च तो कर लो छोटा मोटा। आपको एक्चुअल फीडबैक तो पता लगे कि कस्टमर्स को क्या पसंद है। आपको तो पसंद है, ठीक है, कस्टमर्स को भी तो पसंद होना चाहिए। जापानीज हमेशा ये करते थे, उनकी एक बड़ी खूबसूरत बात थी कि जब उन्होंने जापान ने प्रोग्रेस करना शुरू किया तो उन्होंने क्या किया कि जो भी अमेरिका में बढ़िया चीज आती थी उसको कॉपी करके और सस्ता निकाल देते थे। तो अमेरिका में वीसीआर बना तो वीसीआर का कॉपी करके उन्होंने $1000 का वीसीआर निकाला है, $200 का वीसीआर निकाला।
तो ये इम्प्रोवाइजेशन में जापानी बहुत आगे थे और उसमें काफी तरक्की हो गई। बाद में अमेरिका ने भी समझ लिया गेम को, तो उन्होंने भी जाके चाइना में, इंडिया में प्रोडक्शन करनी शुरू कर दिया, चीजों को सस्ता कर दिया। पहले अमेरिका में सब चीज महंगी होती थी। तो इम्प्रोवाइजेशन एक बड़ा अहम बात है ध्यान रखने वाली, क्योंकि व्हाट्सएप किसका इम्प्रोवाइज वर्जन था? ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी की चैट सर्विस थी जिसमें आप फाइल्स ट्रांसफर कर सकते हैं, मीडिया कर सकते हैं, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन थी कि आपके पास भी ब्लैकबेरी, हमारे पास भी ब्लैकबेरी। आप मुझे कोड शेयर करेंगे, मैं कोड एक्सेप्ट करूंगा, उसके बाद हम लोग एक दूसरे को मीडिया भेज सकते हैं। लेकिन व्हाट्सएप ने खोल दिया, आपके पास मेरा नंबर है, मेरे पास आपका नंबर है, एक दूसरे को कुछ भी भेज सकते। ऐसे ही क्या है कि डिजिटल कैमरा आए, वो इम्प्रोवाइजेशन था पुराने कैमरा का। हॉटमेल ऑलरेडी इंटरनेट मेल आ चुकी थी, लेकिन जीमेल ने उसको इम्प्रूव किया, 20 MB से सीधा 1 GB, 2 GB, और आप बहुत सारा उसके अंदर फ्री कोटा मिलता है। तो कस्टमर आपको नहीं बताएगा, कई बार आपको सर्वे में पता लगेगा, लेकिन कस्टमर नहीं मांगेगा मुझे ये चाहिए। लाइक डिज्नी, अमेजॉन, डेस्कटॉप कंप्यूटर, ना किसी ने मांगे थोड़ी थे कि हमें ये चाहिए। जो एंटरप्रेन्योर थे उसने आइडेंटिफाई किया, फिर कुछ सर्वे किया, कुछ टेस्ट मार्केट किया, तो उससे वो चीजें। तो ऑलवेज थिंक इन दिस टर्म। आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग इसमें होना चाहिए कि आपका कस्टमर क्या पसंद करता है, उसको क्या अच्छा लगेगा। इस पे ज्यादा से ज्यादा टाइम आपका जाना चाहिए अपनी टीम के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग में। हम लोग, हमारा ई कॉमर्स डिवीजन है, तो मेरे बच्चे जब नया कोई शैम्पू लॉन्च करते हैं तो पहले 100 पीस बना के अपने सारे दोस्तों, रिश्तेदारों को, कुछ इन्फ्लुएंसर्स को इधर उधर फ्री बांट देते हैं कि हमें ऑनेस्ट फीडबैक दीजिए कि आपको ये कैसा लगा। और उससे वो कई सारी गलतियों से बच जाते हैं कि कुछ लोग कहते हैं ये पतला ज्यादा हो गया, थिक ज्यादा हो गया, बोतल ठीक से नहीं खुल रही है, पैकेजिंग अच्छी नहीं लग रही। तो बहुत सारे फीडबैक जब आते हैं उसको मिला के वो जब लॉन्च करते हैं तो नॉर्मली उनका 95%, 99% सक्सेस रेट होता है। तो ऑलवेज लर्निंग फ्रॉम दिस सेक्शन इज के आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग यही होना चाहिए हमेशा कि कस्टमर क्या पसंद करेंगे, और ये क्वेश्चन आपको हमेशा। दूसरा आपको ध्यान में क्या रखना है कि अगर मैं खुद का कंपटीशन होता तो अपने को कैसे हराता। बहुत गहरी बात है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत गहरी बात है। अगर मैं खुद का कंपटीशन होता, जैसे मैं कोच हूं, सेल्स कोच हूं, और मैं एस्पिरेशन है कि इंडिया का सबसे, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट सेल्स का ट्रेनर बनूं, सेल्स में एक्सपर्टीज, दिन ब दिन रिसर्च कर रहा हूं, कोर्सेज डेवलप कर रहा हूं। जब ये क्वेश्चन आप आंसर करने लग जाएंगे, रोज ब्रेनस्टॉर्म करेंगे कि कौन सी वीकनेसेस हैं, आप मेरे अंदर क्या वीकनेस देखते हैं। जब उस नजरिए से ब्रेनस्टॉर्म करेंगे तो अपनी वीकनेसेस पे, जो आपके बिजनेस की वीकनेसेस है, उस पे काम करें। तो उससे आपको इंसाइट मिलेगी कि अपने अंदर क्या कमियां और आपके कंपटीटर्स में क्या कमियां हैं, उसको आप इंप्रूव करके मार्केट में बेस्ट लीडर बन सकते हैं। तो आप एलिमिनेट कर पाएंगे। एंड क्वेश्चन टू आस्क योरसेल्फ इज एवरी डे, हाउ वुड आई बीट अस। मैं अपने आप को कैसे बीट करूंगा कंपटीशन में। जब इस सवाल का आपको जवाब मिल जाएगा, आप अपने एरिया में, अपनी इंडस्ट्री में, अपने कंट्री में, अपनी दुनिया में बेस्ट बनते चले। तो अब बात करते हैं कि अगर आप बिजनेस स्क्रैच से शुरू करें, अगर आप स्क्रैच से बिजनेस शुरू करें तो तब आपको क्या करना होगा, क्या आप अलग से कर पाएंगे। कितना खूबसूरत सवाल है, अपने आप से पूछिए, अपनी टीम से पूछिए कि अगर बिजनेस दोबारा से शुरू कर रहा हूं, जीरो से, तो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपने की थी वो आज नहीं करें। तो उसमें बहुत सारी आपको इनसाइट्स मिलेंगी उसको समझने में कि आज आप क्या इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं। ऑलराइट, और फॉरगेट द फ्यूचर। क्या होता है कि कई बार हम आगे के लिए सोच के, जब फोन का इन्वेंशन किसने किया था, मेरा ख्याल ग्राहम बेल थे, उन्होंने जब फोन का इन्वेंशन किया था तो वो उनका सोचना पता क्या था कि इसमें से हम म्यूजिक भेजेंगे, फोन सिर्फ म्यूजिक के लिए यूज होगा, म्यूजिक स्ट्रीम करेंगे। फिर और एक्सपर्ट ने और लोगों ने सोचा फोन का काम होगा खाली हम बिजनेस कॉल्स करेंगे, कौन यूज करेगा पर्सनल दोस्ती यारी रिश्तेदारों को, बिजनेस को फायदा होगा इससे। फिर और एक्सपर्ट से बात करी थी कि इससे ना ट्रैवल में फर्क पड़ेगा, अब लोग ट्रैवल नहीं करेंगे। जैसे आजकल लोग जूम के लिए कह रहे हैं कि टाइम बच रहा है और हम ट्रैवल नहीं करेंगे, जूम पे ज्यादा मजा आ रहा है। किसको पता है यार, वो पर्सनल टच और क्या क्या और जूम के यूज निकल के आए हमारे लिए, कितनी हम इसके थ्रू सेलिंग कर पाएंगे। बहुत सारे वेबिनार तो मैं जूम के थ्रू
कर ही रहा हूं और बेच भी रहा हूं, मेरी इनकम जूम से दुगनी हो गई आजकल। तो बहुत सारे यूसेज जब जो प्रेडिक्शन लोग करते हैं हमेशा उसको बिलीव करने की जरूरत नहीं है। बी वेरी वेरी ओपन। इसके बाद आते हैं कि जो भी चेंजेस आप करते हैं उसमें जो अजम्पशंस होती हैं वो हमेशा सही नहीं होती। बहुत सारे जो लोग कहते हैं, अब एक्टर लोग कितनी बातें करते हैं लेकिन उनकी रियल जिंदगी और होती है। यस यस, अभी बात करें, मेरा नाम जोकर बनाई राज कपूर ने, उसको लगा मेरी तो यार जिंदगी की, मतलब उसने जो कुछ पैसा था, जो नॉलेज थी, सब उसमें डाल दी, उसका सब कुछ बिक गया, कर्जे में आ गया। तो ऐसी एजम्पशन जब बहुत ज्यादा लोगों की बातों को सीधा सीधा फेस वैल्यू पे नहीं लेना है हमेशा। कोई बोलता है अपने मुंह से कि मैं अपनी बैलेंस शीट में हेराफेरी करूंगा, कोई नहीं बोलता है, राइट? तो whatever people say, you don't have to believe all that कि ये एक्टर ये बात बोल रहा है तो चलो वही कर रहा है। तो वो हमेशा, अभी हमारे एक स्टार्टअप फाउंडर है, सीईओ, उनको मैं कोच करता हूं, तो वो सोचते थे कि मैं बहुत बढ़िया सीईओ हूं, लेकिन जब उन्होंने स्टाफ का एक सर्वे किया एनोनिमस, तो उनका 80% स्टाफ खुश नहीं है। अब हम हर हफ्ते बात कर रहे हैं उसके ऊपर के किस तरीके से, मैंने उनको गारंटी लिया 90 डेज में सर्वे पलट जाएगा। उनको लीडरशिप की मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं। तो हम अपने आप के लिए सबसे बड़े रहस्य हैं, हम अपने दोस्तों के बारे में ज्यादा जानते हैं, अपने बारे में कम जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो जरूरी है कि अपने बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो रियल फीडबैक नहीं मिलता। जैसे ये स्टार्टअप फाउंडर सीईओ है, इनको रियल फीडबैक, उनको एक बड़ा मिथ था कि मेरा स्टाफ तो बहुत खुश है, बहुत अच्छी तनख्वाहें दे रहे हैं, हम बड़े खुश हैं, लेकिन उन्होंने कहा आप तो अच्छी तनख्वाह भी नहीं दे रहे हो, हमें कम पैसे दे रहे हो। तो ये सब फैक्ट्स आपको स्टॉप लिसनिंग, स्टार्ट लुकिंग। एक डायलॉग है बढ़िया कि जो सामने वाला कह रहा है उसको तो सुनिए ही सुनिए, लेकिन जो वो नहीं कह रहा है उसको सुनिए। सो स्टॉप लिसनिंग एंड स्टार्ट लुकिंग। दूसरी चीज लास्ट में मैं इस सेशन के कहूंगा कि कस्टमर्स को क्या पसंद है, हमने वो ध्यान रखना है। तो सेलिब्रेट फुलिशनेस। अभी 1 लाख का मोबाइल फोन किसी ने सोचा था? 15,000 का भी एंड्रॉइड आता है और आईफोन 1,20,000 25,000 लोग खरीदते हैं, लाइन लग के खरीदते हैं जी। नया फोन लॉन्च होता है, सारी रात लाइन लगती है। 500 रुपए किसी ने सोचा था स्टारबक्स पे कॉफी के देगा? चायोस 150 रुपए की चाय जो हम लोग 10-10 रुपए 5-5 रुपए 1-1 रुपए में पीते रहे, गली गली नुक्कड़ नुक्कड़, लेकिन हिम्मत की कुछ ऐसा अलग से निकाला। क्योंकि लोग ना, पीपल लव समथिंग न्यू एंड डिफरेंट। ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप अपना प्रोडक्ट या मार्केटिंग कैंपेन को प्लान करें तो ये ध्यान रखिएगा, पीपल लव समथिंग न्यू एंड डिफरेंट। दे वांट टू विजिट वॉल्डोर्फ एस्टोरिया, जो दुनिया का सबसे महंगा होटल है, वो भी ऐसा ही सोच थी कि कुछ एक्सक्लूसिव लोगों के लिए एक्सक्लूसिव चीज बनाई जाए। एक बार हम सिटी सिलेक्ट गए थे, मैंने देखा कोई 300-400 लोगों की लाइन लगी हुई। कहीं ये क्या हो रहा है यार, आज स्टारबक्स फ्री दे रहा है क्या? तो उस दिन था कि आज एक दिन के लिए हम 100 रुपए की कॉफी दें, मतलब 100 रुपए की कॉफी और 500 लोगों की लाइन, क्योंकि वो 500 रुपए की कॉफी है। तो डू समथिंग शॉकिंग एंड डिफरेंट समटाइम, ट्राई इट, हमेशा ट्राई करें, क्योंकि लोग कुछ ना कुछ डिफरेंट, शॉक द मार्केट। जियो जैसे मुकेश अंबानी तो माहिर है इस बात के, कुछ ना कुछ नया लाते ही लाते हो, ऐसा शॉकिंग के मार्केट को हिला के डिस्टर्ब करके रखते। तो ओनली बाय escaping what others have done and doing what no one has done before you, you become new and big breakthrough। बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है अगर आप सिर्फ ये सोचे कि मैं डिफरेंट क्या ट्राई कर सकता हूं। ऐसा मत कर बैठिएगा कि सब कुछ डिस्टर्ब हो जाए, लेकिन कीप ट्राइंग समथिंग न्यू। जो दुनिया को बेवकूफी लगती है वो बहुत बड़ा हिट हो सकता है। कोलावरी डी एक गाना हिट हुआ था, आप सबने सुना, वाई दिस कोलावरी डी, क्या था गाने में, लेकिन कर गए धानुष साहब, और इतना सुपर हिट, मिलियंस ऑफ डाउनलोड, सेलिब्रिटी बन गए ओवरनाइट उस गाने। तो ट्राई समथिंग स्टूपिड, ट्राई समथिंग फुलिश, बी ब्रेव, बी बोल्ड। तो आइए हमारे साथ जुड़िए, हम दुनिया बदलने निकले हैं, नेटवर्किंग की एक रिवॉल्यूशन हो रहा है, बी पार्ट ऑफ इट। सो हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल सेशन टुडे।
पिछले वीडियोस जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकॉन को दबाइएगा ताकि आप जब भी मैं वीडियो तो रोज ही डालता हूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए।